आज हम लोग को पढ़ना है भारतीय संस्कारा। क्या नाम है जी? भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कार कल हम लोग एंजॉय ले रहे थे कि भारत से हम क्या सीखे, उसका प्रश्न था। तो भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है जो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। मैक्स मुलर का जन्म कितना सौ ईस्वी में? 1823 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था? पक्का पक्की 1900 ईस्वी में हुआ था। तो ये कंठ और केन जो है उपनिषद था, तो उसका ये संस्कृत भाषा में था। और इस चुपचाप सुने, ये जर्मन वाले थे और ये उसका कन्वर्ट कर दिए माने जर्मन भाषा में। और हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। एक हितोपदेश ग्रंथ है, हितोपदेश जो है नारायण पंडित के द्वारा, हितोपदेश जो है नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया। ध्यान से फिर सुनिएगा। हितोपदेश ग्रंथ जो है, लड़का कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे हम। नारायण पंडित के द्वारा, मेघदूत कालिदास के द्वारा, मेघदूत जो लिखा गया है कालिदास के द्वारा। तो हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा, मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया था। समझ गए ना? देखते हैं इसको फिर हम, मिटा इसको। वेरी गुड। भारतीय संस्कार आज पढ़ते हैं। और क्या क्या कल एंजॉय लिए थे कि भाई इन्हें स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। और सम्राज्ञी विक्टोरिया 1868 में इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। नाइट की उपाधि साल में किसी एक को दिया जाता है ना जी, लेकिन इन्होंने अस्वीकार किया था, नहीं लिए थे। सम्राज्ञी विक्टोरिया है ना जी, इनको दी थी लेकिन जो है नहीं लिए थे। तो नाइट की उपाधि प्राप्त मैंने किनको मिला था? मैक्स मुलर। एक बारन हेस्टिंग थे जिनको 172 दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा हुआ घड़ा मिला। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के इस सोचकर भेजा दिए कि इसकी गिनती सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं की जाएगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक जो था इसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ पाया सिक्कों को, और उसे क्या किया? आज हम लोग खूब मजा करते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठिएगा तो किताब लेकर बैठिएगा भारतीय संस्कार का, कि भारत का रीति रिवाज लाइन बाई लाइन जरूर देखिए। और नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। भारतीय संस्कृति अन्यतमम वैशिष्टम विधते। देखिए परिचय पहले। भारतीय अवकल वाला क्वेश्चन जो था सब बना के लाए थे, और बना के लाए थे, दिखाए थे सब। जो परीक्षा हुआ था दिखाए थे बना के होमवर्क में। अरे सब दिखा पाया था? हाँ, वेरी गुड। आप लोग दिखाए थे? नहीं देखे थे, लाए हैं आज, दिखा दीजिएगा छुट्टी में। ठीक, हर हाल में कंप्रोमाइज इस समय ने अपना काम सबसे पहला काम होता है। जो मौसम रहेगा उसके अनुसार से वातावरण नहीं रहेगा तो मौसम का मजाक उड़ा दिया जाएगा। विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं, टीचर है पढ़ाएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? संस्कृत ही तो बड़ा मजा आने वाला। संस्कृत में प्यारा सा एक श्लोक है, यस कृत्यम ना विधंती शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धवा साभय पंडिता उच्चते। जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, भय, आनंद, संपन्नता और विपन्नता बाधा नहीं डालता है। सुख हो रहा तो इन्हें कि भाई आज नहीं जाएंगे काम पर, मस्ती कर लेते हैं, जीना है। जिसके काम को ठंडा, गर्मी, भय, आनंद, संपन्नता और विपन्नता बाधा नहीं डालता है ना, उसी को क्या कहते हैं? पंडित कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृति अन्यतमम विशेषतम है। भारतीय संस्कृति की खास विशेषता है। कौन संस्कृति की? यत जीवने इस समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भंति। भारतीय संस्कृति एक खास विशेषता यह है कि जीवन में समय समय पर संस्कार होते रहते हैं। जीवन में समय समय पर क्या होते रहते हैं? अद्य संस्कार भारतीय संस्कृति अन्यतमम वैशिष्टम विधते। भारतीय संस्कृति सप्तमी व्यक्ति भारतीय संस्कृति का यहाँ षष्ठी हो जाएगा। यहाँ अन्यतमम विशेषतम विधते, खास विशेषता है कि जीवने इस समय समय संस्कार अनुष्ठिता बनती। जीवन में समय समय पर क्या होता है? संस्कार। आद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपा परिचित। आज संस्कार शब्द का मजाक उड़ा दिया गया है, अब व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन शब्द? मतलब आजकल संस्कार शब्द का मजाक है और मजाक के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ना।
संस्कृति उपकरणम भारतस्य व्यक्तित्व रचते, और संस्कृति ही रीति रिवाज ही भारतीय व्यक्तित्व की रचना करता है। किसके व्यक्तित्व की? संस्कार ही भारतीय व्यक्तित्व की क्या करता है जी? रचना करता है। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुख्य जिज्ञासा। देखिए संस्कार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, संस्कार करना चाहिए। आज संस्कार शब्द मजाक हो गया है, अब लोग समझते हैं शादी ब्याह धूमधाम से क्यों हम करें, है ना जी, ऐसे ही कर लेते हैं। फ्री फायर में तुरंत जगह मंदिर में गए, सिंदूर दिए, माला पहने, हो गया शादी, वही हिसाब से उतना जल्दी में टूट भी जाता है। अब थोड़ा संस्कार करे, शादी ब्याह धूमधाम से करे, सगरों कार्ड बांटे, समझ गए कि नहीं? हाँ, सगरों क्या बांटे? कार्ड बांटे, कुटुंब परिवार जो है उसको कपड़ा लत्ता देके विदा करे, कस के खर्चा करे, तो शादी का महत्व समझ में आएगा कि कितना खर्चा। सोचेगा भी कि शादी करने में कितना परेशानी झेलना पड़ा। अब एकदम मजाक नहीं करोगे तो तोड़े में भी मजाक ही नहीं लगेगा, कोई महत्व रहेगा नहीं। उसमें सब परिवार आता है, ओ फलनी के बेटिया बच्चे में तुमके देखे थे कितना बड़ा हो गई है रे, अब मुस्कुराई तो ये तो शादी करे लायक, तो ब्याहे लायक हो गई है नहीं जी, बड़ा गजब रहता है। अरे होता है ऐसा? आप लोग कभी किन्हीं का शादी में गए हैं? संस्कार गलत समझोगे तो, और वहाँ देख के आपको और बाप रे बच्चे में देखे तो के पर पहले नंबर तो तुम जाके प्रणाम करोगे, प्रणाम, हमको चिन्हे तो हम फल, और तुम फलनी की बेटिया हो, बाप रे इतनी बड़ी हो गई है, तो शादी के लिए मुस्कुराई तो हाँ हम तो शादी के लायक हो गए। समझिए कि ना? हाँ, तो जानते हो संस्कार बड़ा खूबसूरत चीज़ है। आदमी तो दिन रात ऐसे ही पर परिवार में बिजी रहता है, लेकिन कम से कम शादी ब्याह के नाम पर एक पल का खुशी आ जाता है। ज़िंदगी में एक पल, 99 के चक्कर में तो सब पड़ा रहता है, लेकिन शादी ब्याह के नाम पर एक पल का क्या जाता है? सुकून सा आ जाता है। आद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप में प्रयुक्त। आज संस्कार सब सीमित है, व्यंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, मजाक उड़ा दिया गया संस्कार। संस्कृति उपकरणी भारतस्य व्यक्तित्व रचती, और संस्कृति भारतीय व्यक्तित्व की क्या करता है? रचना करता है। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कार प्रति उन्मुख जिज्ञासा अवश्य। विदेश में निवास करने वाले भारतीय भी संस्कारों के प्रति जागृत हैं। क्या है जी? कोई रह रहे हैं बाहर, मुंबई दिल्ली कलकत्ता में संस्कार ऐसा चीज़ है ना। छठ करने देखिए बिहार, नहीं जी, बिहार आता है, सब अपना पर्व त्यौहार है, दूसरा जगह नहीं मनाता है। शादी ब्याह होता है, रहता है कलकत्ता में, मुंबई में, वहाँ घर बनैले है ना जी, लेकिन संस्कार करने के लिए कहाँ आता है? गाँव आता है। नहीं मेरा वहाँ चिन्ह परिचय नाता परिवार सब वहीं चलता। विदेश में निवास करने वाले भारतीयों भी संस्कारों के प्रति जागृत हैं। पाठे अस्मिन तेसाम माने उन्मुख जिज्ञासा वाश्य, माने जिज्ञासा में क्या होता है? जानने की इच्छा, इच्छुक है। पाठे अस्मिन तेसाम संस्काराणाम संक्षिप्त परिचयो महत्व निरूपित। इस पाठ में कुछ संस्कारों का संक्षिप्त परिचय को निरूपित है। इस पाठ में संस्कारों का कुछ संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। इस चैप्टर में संस्कारों को कुछ कैसा परिचय? हाँ, संक्षिप्त परिचय जो है कि किया जा रहा है, दिया जा रहा है। इस पाठ में संस्कारों का कुछ कैसा परिचय? संक्षिप्त परिचय की किया जा रहा है, दिया जा रहा है। इस चैप्टर में कहाँ थी डस्टर? थैंक यू। संस्कारों का कुछ संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। देखिएगा, इस पाठ में कुछ संक्षिप्त संस्कारों का परिचय दिया जा रहा है। संस्कार का मतलब हुआ कि रीति रिवाज को मानने को की कहा जाता है संस्कार। कौन हिला दिया था? हैं? अभी हिलाया कौन? संस्कारों का संक्षिप्त परिचय, ध्यान दीजिए। इस पाठ में परिचय समझे ना? पाठे अस्मिन तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचय महत्व निरूपितम। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। सब बच्चा सब कॉपी तैयार किया ना? अरे किया रे रामलाइक, किया है? हैं? तो यार मेरा कॉपी भी करते हो ना? वेरी गुड। इस पाठ में कुछ संक्षिप्त परिचयों को, हाँ, इस पाठ में संस्कारों का कुछ संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। संस्कारों का कैसा परिचय दिया जा रहा है? देखें भाई कैसे। भारतीय प्राचीन कालता संस्कारा महत्व आधार्यन। भारतीय जीवने प्राचीन कालता संस्कारा महत्व आधार्यन। आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं भी आता पीछे संदीप छेद दे ले रहता, अर्थ दे ले रहता। हमारे पढ़ाने के बाद 1 घंटा और बैठिए और एक एक चीज़ को 5 बार पढ़िए। जैसे महत्व आधार्यन, पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं पढ़ने वाले के लिए कुछ समय नहीं है, पढ़ने वाले के लिए तो बहुत समय है ना। महत्व आधार्यन तो महत्व हम जोड़ आधार्यन कहता है कि छन छन के इस्तेमाल केला से आदमी ना विद्वान बनता है और कन कन के इस्तेमाल केला से धनवान बनता है।
विद्यार्थिना व कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थिना व कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, है ना। विद्यार्थिना कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ। विद्यार्थिना व त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। और सुखार्थिना त्यजेत विद्या, विद्या प्राप्त करने में कष्ट होता है, इल्म सीखने में जो है कष्ट होता है, तो कष्ट कीजिए और कष्ट का मज़ा लीजिए कि भाई इसी में जब है तो इसी में इंजॉय लेना चालू कर दीजिए। अगर ज़िंदगी में तरक्की चाहते हो तो, और रही बात कमाने का तो अभी चालू कर दो, पूछेंगे और कान पकड़ के बाहर कर देंगे। अब ध्यान दो इधर, समझ गए ना। तो ये समझे, विद्या बड़ा इंपॉर्टेंट अभ्यास का चीज़, लगातार जो कठिन लगता है ना उसको लगातार आप करते रहिए, तब मज़ा आने वाला है। लगातार आप करते हैं, विद्या की बात होगी। अभी इसके जस्ट है नीति श्लोक का पढ़ना, इस भारतीय संस्कार नीति श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर सीख देगा। ये जो श्लोक बोले यस्कृत्यम न विदंती सीतम उष्णम भयम रति, जिसके कार्य को ठंडा गर्मी भय आनंद संपन्नता विपन्नता बाधा नहीं डालता, उससे क्या कहते हैं। पर इसम बकसिएगा नहीं, आप लोग देखना जरूर भूलिएगा नहीं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल था संस्कार महत्व आधारित, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार का महत्व, भारतीय जीवन जो है लंबे समय से क्या चीज़ धारण करते आ रहा, संस्कार को। हम भारतीयों का जीवन लंबे समय से संस्कार को धारण करते आ रहा है। प्राचीन संस्कृत अभिज्ञानम संस्कारो जायते, प्राचीन रीति रिवाजों का पता संस्कार से चलता है। प्राचीन रीति रिवाजों का पता किससे चलता है, संस्कार। क्या होता है संस्कार, मन में क्वेश्चन आ रहा है आपके, सर संस्कार बोले, संस्कार का क्या मतलब है। किताब है सबके पास अभी, बल सर संस्कार बोले, संस्कार का क्या मीन्स है, संस्कार का क्या मतलब है। अत्र ऋषि नाम कल्पना आसित यत जीवनो जीवनस, देखिए इसमें ऋषियों का मानना था। यत ऋषि नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, संस्कृत में नंबर उठावे, तो आप चाहते हैं कि सर ऑफलाइन तो हम पढ़ाएंगे ही, ऑनलाइन में भी अगर चाहते हैं कि हम संस्कृत बेहतरीन तरीका से, तो सबसे पहले आप जो है लट लकार पढ़िए, संस्कृत व्याकरण लिखा रहेगा वो पढ़िए पहले, उसका लट लकार सब पाँचों लकार ख़त्म कीजिए, उसके बालक स्वरूप पढ़िए, समझना चाहते, और उसके बाद अनुवाद देखिएगा, है ना, उसके बाद आदर्श व्याकरण देखिए, फिर बढ़िया से बेटर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, है ना, एंजॉय ले सकते हैं। भारतीय जीवने प्राचीन कालता संस्कार स्व महत्व धार्यन, भारतीय जीवने प्राचीन काल से, भारतीयों का जीवन जो है प्राचीन काल से संस्कार के महत्व को धारण करते आ रहा है। प्राचीन संस्कार अभिज्ञानम संस्कारों भया जाते, प्राचीन संस्कृति का पता संस्कारों से ही चलता है। हम लोग का रीति रिवाजों का पता किससे चलता है, क्या बात। अत ऋषि नाम कल्पना आसित, यहाँ ऋषियों का मानना था। यत जीवनस, यहाँ ऋषियों का कल्पना था, यहाँ किसको मानना था, ऋषियों। जीवनस सर्वेशु मुख अवसरेशु, जीवन के सभी मुख अवसरों पर ऋषियों का मानना था कि जीवन के कौन अवसर पर, सभी मुख अवसरों पर। वेद मंत्राणाम पाठा, वेद मंत्रों का क्या होता था, पाठ होता था। जीवन के जितना भी सभी अवसर होता था ना, ऋषि को माना था कि जीवन के सभी अवसर पर, जैसे जन्म हुआ, शादी भी हुआ, शादी ब्याह हुआ, तो इसमें वेद मंत्रों का क्यों ना चाहिए, पाठ होना। वरिष्ठ नाम आशीर्वाद, अब बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यहाँ ऋषियों का मानना था कि जीवन के सभी मुख मंत्रों पर, मुख अवसर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। होमा परिवार सदस्य नाम सम्मेलन च भवे, अब परिवार सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। लोगों के क्या होना चाहिए, परिवार सदस्य नाम सम्मेलन। देखो संस्कार करने से क्या होता है ना, परिवार सभी एक जगह मिलते हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं सभी एक जगह क्या करते हैं, ऐसा माना था। और तत्र सर्व संस्कारानुष्ठान संभवती, माने तभी जो है संस्कार का अनुष्ठान होता है, तभी संस्कार बढ़िया माना जाता है, संभव होता है। जब परिवार के सभी लोग आते हैं, बड़ों से लोगों को आशीर्वाद लेना चाहिए। और में होता है कि क्या आया फलना बेटिया इतना बड़ा हो गया, शादी लायक हो गया ना। एवं संस्कारा महत्वाधंत, इस प्रकार से संस्कार महत्व को धारण करते हैं। क्या चीज, संस्कार किसको धारण करते हैं। किंच संस्कारस मौल का अर्था परिमार्जन रूपा गुणाधानेश्च विस्मरते, संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमार्जन रूपा गुणाधानेश्च विस्मरते, अवगुण को दूर करके गुण देना। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, जी हाँ, अवगुण को दूर करके गुण देना। संस्कारा मौलिक अर्थ है, संस्कार का मूल अर्थ है
परिमार्जन रूपा गुणाधान च विस्मृत्य, अवगुण को दूर करके गुण को देना। किसका अर्थ है? संस्कार। अवगुण को दूर करके किसको देना? किसका अर्थ है? संस्कार। कोई दिक्कत? एवं संस्कारा महत्व धारण थी, इस प्रकार से संस्कार महत्व को धारण करते हैं। कौन सी बउआ? संस्कार। किंच संस्कारस मौल का अर्थ परिमार्जन रूपा गुणाधान च विस्मृति। आज संस्कार शब्द जो है ये जो है कि करता है, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? जैसे मूल अधिकार हमारा कुछ होता है, तो संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? परिमार्जन रूपा गुणाधान च विस्मृति। ये अवगुण कर को दूर के, अवगुण के दूर करके अवगुण देने का कार्य करता है। अवगुण को दूर करके क्या देने का कार्य करते हैं? क्या चीज़? संस्कार। जीवन के सभी मेन अवसर पर संस्कार होना चाहिए। ये अवगुण को दूर करके गुण देने का कार्य। अतः संस्कारा मानवस क्रमशः परिमार्जने दोषा अपनयने गुणाधाने च योगदानम को। इसलिए कह सकते हैं कि संस्कार मानव को अवगुण को दूर करके और गुण देने में योगदान करता है, गुण देने का काम करता है। अब पर परिवार आए, लोग उसका मान सम्मान करता है, रिस्पेक्ट रखते हैं। अब शादी ब्याह धूमधाम से किया, सोचा सब परिवार आए थे, उस शादी ब्याह को कैसे तोड़ दे, है ना? बड़ों के सम्मान आदर रिस्पेक्ट को रखा जाता है। कोई दिक्कत? कुछ संस्कार को देखें। संस्काराय प्राय हिंदू धर्म में खास करके संस्काराय प्राय पंचविधा संति। संस्कार प्राय कितने होते हैं? 5। मुख्यतः संस्कार मुख्यतः 5 होते हैं। जैसे मौसम 3 कैसे होते हैं? और ऋतु 6 होते हैं। ठीक उसी प्रकार से संस्कार कितने होते हैं? देखिए भाई, नंबर 1 जन्म पूर्व त्रय, जन्म के पहले 3, जन्म के पहले कितने संस्कार? 3। रोमन में 2, शैशवा 60, बचपन में 6, बचपन में 6, मजा आने वाला। बचपन में 6, शैक्षणिका 5, शिक्षा में 5, शिक्षा प्राप्त करने में 5, शिक्षा 5। गृह संस्कार 1, विवाह में 1। गृह संस्कार में विवाह, गृहस्थ माने होता है शादीशुदा करके घर बसाना, गृहस्थ कहते हैं। उसमें 1 होता है। क्या होता है जी? मजा आने वाला। 5वां स्क्रीन पर आ रहा बाबू। 5वां है गृह संस्कार 1। अब 5वां जानते हैं क्या है? हाँ, मेरे मरने के बाद फिर मरणोपरांत है रे, मरणो उत्तरा संस्कार का मरने के बाद 1। जैसे विवाह नहीं होता है, समझो इतना संस्कार हो गया, मैंने तुम लपटाए वाला है नहीं। अच्छा जोड़ दूंगा। जन्म के पहले कई गो? बचपन में 6, 3, 9, 5, 16। पंच संस्कारा प्रायण पंचविधा संति। संस्कार प्राय 5 हैं। शैशवा 60, बचपन में 6, शैक्षणिका 5, शिक्षा प्राप्त करने 5। गृह संस्कार विवाह रूप 1, गृह संस्कार विवाह रूप में 1, और 1 मरणोत्तर संस्कार, और 1 मरने के बाद। ठीक, आप सबका डिटेल से बताते हैं। आपका भी मन एवं 16 संस्कारा भंति। इस प्रकार से 16 संस्कार हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुष्पवनम सीमंतोनयनम चा इति त्रयो भंति। जन्म के पहले गर्भाधान, पुष्पवन और सीमांतोनयन, ये 3 हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन करा कि सर सबका मतलब बताइए। नहीं जी, जन्म के पहले कई गो बउआ? जब बचवा माँ के गर्भ में रहता है ना, तो माँ एक औरत अपने कितने माह तक गर्भ करती है? गर्भ धारण करती है 9 माह, 9 माह तक। उसके बाद बच्चे को जन्म देती है। तो बचपन में कैसे संस्कार जी? 3, गर्भाधान, पुष्पवनम, पुष्पवन, और सीमांतोनयनम, सीमांतोनयनम। क्या हो गया बउआ? 3। अब सबका मतलब जानिएगा। तो बांट दो। तो एक औरत अपने बच्चे को जो है कई माह तक के 9 माह तक गर्भ में धारण करती है, तो कई माह पर ही संस्कार होता होगा? देखते हैं भाई। अत्र गर्भ रक्षा
पुष्पनम, सीमांतोनयनम, चायती त्रयोबंध, ये 3 है। पहला है गर्भाधानम। गर्भाधानम में गर्भ रक्षा के लिए संस्कार होता था। गर्भ रक्षा समझते हैं? अरे गर्भ रक्षा समझते हैं? हैं? नहीं। गर्भ रक्षा एक औरत जब माँ बनने वाली रहती है, बच्चे को धारण करती है, तो समझ रहे क्या होता है? माने पुरुष का रहता है क्या चीज़? शुक्राणु, है ना? स्त्रियों का अंडाणु निषेचन होता है, तब जायगोट का निर्माण होता है। माने 2 से 2.5 महीना तक के लिक्विड के रूप में रहता है, बोले तो तरल पदार्थ के रूप में रहता है बच्चों। ठीक। गर्भपात होने का उस समय, हिलडोल तुम कह रहा है यार, गर्भपात होने का उस समय बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर औरत तेज चली, सीढ़ी पर से उतरी, पानी वजन उठाई, क्योंकि लिक्विड रहता है, तरल पदार्थ ही रहता है। 3 माह के बाद व्यंग मछली कभी आप लोग देखें? उसका पुछ ही नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से बचवा जब माँ के घर में रहता है 3 माह पर, तो उसका मुड़िया खलियाता है और पुछिया रहता है, और पुछिया धीरे धीरे पैर के रूप में रहता है, व्यंग मछलिया नहीं जैसे रहता है, ठीक उसी प्रकार से। तो 3 माह तक के डर रहता है गर्भपात होने का, है ना जी? यानी कि जो औरत बच्चे को गर्भ धारण की तो फिक्स है बच्चे को जन्म देगी, ऐसा फिक्स है नहीं है। गर्भपात भी हो सकता है। गर्भपात माने मतलब हो गया गर्भ खत्म भी हो सकता है, कोई दिक्कत? तो गर्भ रक्षा के लिए संस्कार होता था। ये सब संस्कार वगैरह नहीं होता है ना जी? पते यहाँ तो 2-3 महीना के बाद उल्टी करेंगे तो ओहो उल्टी कर रहे हैं, इसका मतलब खुशखबरियाँ। अरे उल्टी पुल्टी खुशखबरी की बात नहीं है। जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, और औरतिया क्या करती है? ठांस के खा लेती है। पहले जैसा नहीं ना जी, जैसे पहले दम आ जाती थी, और उसके पेट में बच्चा, पेट तो सबका नॉर्मल ही रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा तो अनाज उसमें कम अटेगा कि ज़्यादा अटेगा? हाँ, और एक थाली खाल चाहती, बस उल्टी हुए लगता है। ओह खुशखबरी है, उसको फिर खट्टा खाए मन करेगा तो ये करेगा वो करेगा, है ना जी? हाँ, सब नाम ले तो बउआ की तो खाए मन करो। गर्भधारण में किया किसके लिए संस्कार होता है? गर्भ रक्षा। कई माह पर? ये समझे या नहीं समझे? हाँ, पुष्पनम होता है। पुष्पनम संस्कार में क्या होता है? कोई कोई बचवा की होता है, अल्टर होता है। पकड़ा इसे, लास्ट में पूछेंगे ये संस्कार होता है कि? तो बच्चा संस्कारी होवे इसके लिए किया जाता है। बच्चे को संस्कारी होने के लिए संस्कार 6 माह पर किया जाता है। कोई कोई बचवा जानते हो जन्म लेता है तो 1 नंबर के बेहुदा वो अल्टर होता है। कहा वो ऐसे करे, नलिया से पार करे, वो तो नलिया में खुद तो छोटा है, ये रे बेहुदा हमारा रहल देख रहे, हम बाहर नहीं हो गए। तो ये सब संस्कार नहीं हुआ इसीलिए। कभी कभी गांव घर में नहीं तुम लोग होता उत्पाद करता तो नहीं कहा देते हैं 12 जो चचा वगैरह लाते हैं कि कौन नक्षत्र में तुम जन्म लिया था, इतना बदमाश तुम है, समझे कि नहीं? पुष्पबना में 6 माह पर संस्कार होता है कि बचवा जो जन्म ले वो अल्टर नहीं निकले, समझ गए कि नहीं? हाँ, मैंने संस्कारी होना चाहिए। बच्चे एकदम बहुत सारा बचवा स्थान से रह रहेगा, बहुत सारा। हम ही लोग को 2-4 गो ढनवा ढनिया है, जरी तबाही नहीं मचेले रहता है, समझ गए कि नहीं? मन शांत नाम के सोया हुआ तभी शांत है, और उठ गया तो हाँ, लोगों के होते होंगे बाबू सोना, हमारा तो तालिबान है, बिना मतलब तबाही मचा देता है, समझ गए कि नहीं? हाँ, तालिबान देख रहे हो ना? अभी सैनिक शासन नहीं, बेचारा शासन से रहता वो आके तबाही मचा का अपने शासन के, ठीक उसी प्रकार। कासू से तो कम नहीं, कोई सामान ऐसे हो तो कर दल को ऐसे दे, छोड़ो इधर देख। गर्भाधानम, गर्भ रक्षा। पुष्पनम, बच्चों को संस्कारी। इसमें क्या किया जाता है जी? इसमें क्या किया जाता है? बच्चे को संस्कारी बनने के लिए क्या किया जाता है? संस्कार दिया जाता है। सीमांतोनयनम, कौन नयनम जी? हाँ। इसमें अत्र गर्भ रक्षा, गर्भ रक्षा के लिए इसमें संस्कार होता था। गर्भा संस्कारोपनम, गर्भवती औरत में इसमें बच्चा जो जन्म ले गर्भवती औरत का तो संस्कारी कम से कम होवे, अल्टर नहीं होवे। आ सीमांतोनयनम में क्यों होता है कि बतेले? खुद दिया हो रे। अत्र गर्भ रक्षा, कौन सी गर्भाधान में किसके लिए किया जाता था? गर्भ रक्षा किसके लिए किया जाता था? गर्भा संस्कारोपनम, उसमें किया जाता था बच्चों संस्कारी होने के लिए। और सीमांतोनयनम में क्या होता था? गर्भवत्यस्य प्रसन्नता चाहती परिणाम कल्पना अस्ति, कि जो औरत बच्चे को जन्म देने वाली 9 माह पर 9 माह के बाद जन्म देती है तो 7 या 8 माह पर जो बच्चे चिड़चिड़ापन आ जाता है, औरत में क्या जाता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, तो उस समय उसको जानते हो खुश रखने की कोशिश किया जाना चाहिए।
जितना उसको खुश रखे उतना अच्छा रहेगा। जब जच्चा खुश रहेगी तो उसका बच्चा भी खुश होगा। समझ, जच्चा कहते हैं जन्म देने वाले को, बच्चा कहते हैं जन्म लेने वाले को, समझे कि नहीं कहीं जच्चा बच्चा लिखल देखते होंगे। आंगनबाड़ी नहीं बढ़िया सबका पोषण हार देता है, दाल वगैरह सब, आयरन की गोली देता है नहीं जी। अब तो किताब आ गया कि अगर आप गर्भवती हैं तो आपका क्या क्या पालन करना चाहिए। 3-3 माह पे जांच कराते रहिए, बच्चे का क्या कंडीशन। गरीब लोग क्या जांच फाँच कराएगा जी, है ना जी। अब क्या संस्कार जानेगा बताओ। ये 3 संस्कार को लास्ट में क्यों होता है? गर्भवती औरत को गोद भराए होता है लास्ट में। और टीवी वगैरह में देखता होगा गर्भेर अच्छा मुझे पता चलता है ना जी, तो सोहर वोहर सब गाता है। सोहर और निर्गुण में क्या अंतर? एक लड़का ने हमसे पूछा कि सर सोहर है होता है निर्गुण में, दोनों में क्या अंतर है? गाना होता है ना सोहर, जुग जुग जिया हो ललनमा ललनमा का भाग जगल हो, समझ रहे ललनमा। हाँ और निर्गुण, हाँ गांव घर में लोग आते हैं कहाँ से आया हो कहाँ चला गया है ऐसे करके कुछ। तो सोहर में आने के बाद गाया जाता है और निर्गुण में जाने के बाद गाया जाता है। ठीक, व्हाट इज डिफरेंट सोहर एंड निर्गुण? तो सोहर कमिंग और निर्गुण गोइंग, कोई दिक्कत? गुड। सोहर निर्गुण में क्या अंतर समझे? सोहर आने के बाद, निर्गुण बेहुदा आपके कोई आएगा जाना करो बर्थडे पार्टी, मुझे निर्गुण चालू मत कर देना। इन लोग आइयो खतरनाक, हसुआ ब्याह में पसनी गीत मत कर देना, है ना जी। वो शादी हो रहा था ई गावे लगी तो तिलक के गीत हो तो कल कह तिलक नहीं हो रहा तो शादी हो रही तो ध्यान दे। वैसे गिटार नहीं हो जनाब ना रहा कि हो रहा नहीं हो रहा। गर्भाधान में गर्भ रक्षा, पुष्पन में बच्चा संस्कार मिले, सीमांतोरेना में कौन चीज ले बउआ? सीमांतोरेना में किसके लिए? गर्भवती औरत को खुश रखने के लिए, उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा समझे जी। हाँ, कष्ट उसको नहीं देना चाहिए खुद, ताकि बच्चा भी क्या रहे, खुश रहे। उस अवस्था में जैसे उठेगी बैठेगी बच्चा पर भी प्रभाव पड़ जाता है ना जी। तो ये समझ गए ना सोहर निर्गुण में, समझे। लोग कहते हैं ना कि लोग खाली हाथ, लोग कहा करते हैं कि खाली हाथ आया और खाली हाथ, लोग कहते हैं कि खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, है ना जी। हम कहते हैं कि बिना आदमी 2 गो के आ नहीं सकता है और 4 गो के जा नहीं सकता। कौन कहता है, कौन कहता, सुनेंगे, कौन कहता है कि लोग यूं ही पृथ्वी पर जन्म लेता है यूं ही खत्म हो जाता है ना जी। तो इतना याद रखिएगा लाइफ मैंने, आप अगर चाहें पृथ्वी पर तो जैसे अभी देखिए महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं, भगत सिंह की बात कर लेते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात कर लेते हैं। क्या उनके समय में और भी पुरुष नहीं होगा? लेकिन ऐसा जिंदगी अपना बिताए नहीं वही उम्र में कि ज़्यादा उम्र चाहिए उन लोग को। 49 वर्ष में मर गए थे स्वामी विवेकानंद, समझ गए कि नहीं। तो वो नहीं, अवस्था तेजस्विता जो है अवस्था नहीं देखता कि किस उम्र में, समझ गए ना। तो हम तो कहते हैं कि एक दिल लेकर आए थे और 1000 दिल में बैठ के जाएंगे, है ना जी। जाने वक्त यार फीलिंग जाने, मथी जाने, स्टेट जाने आपको कि कोई गया है रे जी, जिला जाने की कोई गया। ओ बेहुदा गांव घर में देखो मर तो सिंपल टोला पड़ोस में के मर ले तो फलना के चिन्ना हले, है ना जी। फलना के चिन्ना हले, बस जखने परिवार रोल को हो गलो खत्म, भोज उज करो खिस्सा खत्म बेहुदा, है ना। उसके बाद तुम्हारा कोई बर्थडे फलना ढिमकाना नहीं मनवाल जाएगा, जन्म तिथि मरण तिथि। आम आदमी की तरह एक पेड़ तो कुत्तों पाल लेता है, लेकिन लाइफ में सोचे यस कि जाने के बाद भी हमारा कीर्ति इस पृथ्वी पर रहे, कोशिश करना चाहिए। तब रहे खाली सोचिएगा वैसा क्वांटिटी भी हासिल। हाँ मुड़ी धुनियन खूब, आप खूब अपसेंट कीजिए, रह भी क्या कृति जिस लाइन में उसमें बवाल नहीं मचाएगी इस उम्र में, है ना। जित पर किस में धूम मचा सकते हो, जे लाइन में ओकरा में अगर तबाह नहीं मचेले बवाल नहीं कैले तो फिर उस लाइन बेकार का लाइन है, समझ गया कि ना। आग लगवा दो बेटा पानी में, जवानी उसी को कहते हैं, समझ गया कि नहीं। गुड। अब देखो तो गर्भवती औरत को प्रसन्नता के लिए संस्कार, देख माँ कितना कष्ट से बच्चे को जन्म देती है। माँ तो कॉमन होती है, लेकिन बचवा जन्म ले करके ने अपने माँ के गर्भ को भी गौरवान्वित कर देता है, अपने माँ के गर्भ को भी गौरवान्वित। यही बिहार है जहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म लेते, यही बिहार है। स्वामी जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारे दिए थे कि अलग बिहार है, लेकिन एकदम गुण से संपन्न हुए थे। तो वीर कुंवर सिंह गर्भवती और इसको जो खुश करने के लिए, माँ तो कॉमन होती है, लेकिन कुछ बच्चे जन्म दे, माँ का जो है जानते हो कर्जा 7 जन्म तक जो है चुकाया नहीं जा सकता। माँ बाप आपका जो है अगर पृथ्वी पर जिंदा है तो फिर भगवान की कोई ज़रूरत, उन्हीं का ही बात मानिए, बस जन्नते नूर है।
पूछेंगे फिर इसको बाहर करने। खड़ा जा बेटा। इस संस्कार में की होगा सीमांत नैना में क्या होता है? जल्दी तेजी में खड़ा हो। क्या होता है सीमांत नैना में? क्या होता है? कैसे बेहुदा शादी ब्याह करेगा और कैसे घर वाली के रखेगा? तू भाग जी तेरे बेहुदा छोड़ छाड़ के। समझ गया कि नहीं? अभी मेरा पति नहीं बताओ तो अच्छा। अरे शादी करना है रे? हैं? अरे शादी करना है रे? ये लगन में कर लो। छोटा कहीं कहाँ से आता रे? अरे कहाँ से आता है? कौन बिघा? ये तोड़ा जोड़ल कने रे बेट। नाम आएगा तोड़ल से आएगा तो करकी से आएगा गोरकी से आएगा। बैठ। गांव के नाम है क्या? आदमी का नाम है? अच्छा। एगो आज इधर गांव बोले कौन गांव बोला तो बोले ये चांदी है। कल के आप काम कर में सोना है। छोटा कहें चांदी उसको सोना नहीं हो सको। गर्भधारण में समझ गए पुष्पनम सीमांतो नैनम। गर्भवती को औरत को इसमें क्या किया जाता था? वो क्लियर? आगे बढ़ाएं। इसमें गर्भ रक्षा के लिए संस्कार, इसमें बच्चे को जो है संस्कारी होने के लिए, इसमें आगे बढ़े। देखो बाबू खत्म करने में कुछ नहीं, 2 मिनट में इसका अर्थ बोल देंगे, लेकिन मतलब है आपको समझने से। यहाँ से रखो। शैशव संस्कृत जात कर्म, शैशव संस्कारों में बताते हैं। कौन संस्कार? बचपन में। कौन बलम जी? बचपन के संस्कारों के बारे में बताते हैं। इसमें पहला की है जात कर्म। बोल रहे छोड़िए जात कर्म। एक और डिटेल से बताएंगे। जब बचपन, अब देखो 3 को नहीं होता है, 3 संस्कार होता है टीवी वगैरह में दिखाता है, ऐसे रियल में नहीं होता। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मणम। देखो बाबू एक औरत को, एक लड़की को इतना फोकस रहना चाहिए कि जब शादी ब्याह हो तभी माँ बने, जब उसका उम्र 18 प्लस हो या कम से कम 20 हो। अन्यथा परिपक्व नहीं होता तो ऑपरेशन वगैरह की समस्या आ जाता है ना जी। ऑपरेशन मतलब जिंदगी भर तबाही। जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्णम और इसके बाद बाबू अन्नप्राशनम। अन्नप्राशनम क्या बात है? चूड़ा कर्म। उसका चूड़ा खिलवा की बात नहीं थे, चूड़ा के खाई पी पर कर्ण वेद चा इति क्रमशः बनते। ये 6 होते। अब सबका डिटेल से बच्चा बतावे। बचवा जे जतिया गर्भ से जन्म ले लिया 9 माह पर। अब बचवा जे जतिया का होता है उसके लिए संस्कार होता है। इस्लाम धर्म में होता है और हिंदू धर्म में कहाँ होता है? होता है नहीं, छठियारा नहीं होता है। छठियारा होता है, सुना भटियारा? छठियारा होता। बिछौती काट रहा था रे, की हो रहा है बेटा? हैं? बेहुदा गाना गा रहा, चैन खो गया है। कहाँ खोआ है? जात कर्म संस्कार होता है हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में तुरंत होता है ना जी। मौलवी वगैरह कोई आते हैं। जहाँ हिंदू धर्म में क्या होता है? 6 दिन पर छठियारा होता है, 20 दिन पर बिस्तौरी होता है। अब तो बेहुदा कुछ नहीं गया, बगो देखे वो सेल्फी मारा चढ़ा दिया है बेहुदा गया नहीं जी। समझ गया कि नहीं? तुरंत दिखाने लगता है। देखिए बगुआ हंसता है, मुस्कुराता है, ये करता है, वो करता है। बचपन में कितने? 6 होता। पहला जात कर्म बचवा किस जाति का है। दूसर का नामकरण, पंडित जी आते संस्कार है। हुआ आपका? हुआ है सरकार? होता है संस्कार ये सब होता है। अभी तक ये जो वही 3 को बताया तो नहीं जाने होंगे आप। जात कर्म का होता है संस्कार। पंडित जी आते हैं। क्या करके घर में आए थे बताओ कि हाँ पंडित जी एलखू हाल पत्रा देखे एलखू नहीं देखे हो? हैं? जानते हैं? अब पोथी पत्रा की तो देखते हैं, एकदम की होती। और नाम रखते कि नाम क्या रखिएगा है ना जी? मंगरू ढोलू रखिएगा, क्या रखिएगा? समझिए कि नहीं? टॉमी रखिएगा, डॉगी रखिए नहीं, डॉगी तो अलग नाम है ना। सब रख दे। अपू चप्पू ढप्पू नप्पू जे मन में आओ कप्पू तप्पू रखन बे उधर। दुनिया में तो कचाही नाम, एक नाम के 2-4 आदमी 5 आदमी मिल जाएगा। नाम कुछ अल्टर रहना चाहिए है ना जी। एगो नाम था पहाड़ुआ, ये बेहुदा इसको क्या कहते? पहाड़ुआ रे, पहाड़ घर है इसके तो है ना जी। एगो छोटा नाम पहले जमाना में कितना खूबसूरत नाम रहता था, शनिचरा। मैंने शनिचर के जन्म लिया तो हो गया शनिचरा, सोमवार के तो सोमवार
यानी मंगल के तो मंगला, बुध के बुधना, बृहस्पति के बृहस्पति है, शुक्र के शुक्रा, और शनि के गुरु जी उसी पूछ रहे थे नाम, आपका नाम जी, आपका नाम जी, आपका नाम जी, आपका नाम जी। शनिचर तक गया, 6 दिन तक है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर। शनिवार के अगला से पूछे तोर नाम, तो सर हमारा नाम एतवारवा। एगो लड़का खड़ा हो गया, अब बेचारा बच्चा था, वो क्या जाने, है ना जी, खड़ा बोला सर इसका नाम एतवार नहीं हो सकता है। बोले काहे रे? बोले एतवार के तो छुट्टी रहता है, सब कंपनी बंद रहता है, कहाँ से अगर बेहुदा। समझिए कि नहीं? जात कर जात के नामकरण अभी तो जे मन में आता है। अभी तो बचपा जन्म लेता है हॉस्पिटल में पूछा जाता है, अभी जो बचपा जन्म लेता है हॉस्पिटल में पूछा जाता है कि क्या नाम है बच्चे, क्या रखिएगा बचपा। हम तो पूरा गूगल पर सर्च कर ले रहते पहले होके क्या रखना है ना जी। जात कर्म नामकरणम, अब निष्कर्णम नाम रखा जाता है, और निष्कर्ण 20 दिन पर बिस्तौरी होता है, नयका बचवा के घर से बाहर निकाला जाता है। जात कर्म समझ गए ना? निष्कर्णम में नयका बचवा को घर से बाहर निकाला जाता है, माने 20 दिन पर बिस्तौरी का कार्यक्रम होता है। ऐसा की होता है, बचवा को घर से की किया जाता है, बाहर निकल। मच्छर का डुबुआ कल से कछुआ चला दो। 20 दिन पर की किया जाता है, घर से की किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। निष्कर्ण में घर से की किया जाता है। और जानते हो नयका बुतरुआ के केकरो घारा में ले जाओगे ने, तो घारा वाला की कहेंगे, अरे बउआ हमरा ही चूहवा लगा देगा, वो थोड़ा सा तेल देंगे मथवा पर और भरनाक काजर कर देंगे। भरनाक नहीं रे बेहुदा आँख होता है। हाँ हम बोले तुम लोग सुनबे नहीं किया, क्या बोले काजर कल जाता है रे की हूँ, तोरा कैसे पता रे? कैसे पता रे बेहुदा के? आओ क्या पता रे? इसका शादीशुदा नहीं, उसको पता नहीं चलना चाहिए। तो जात कर्म नामकरण है हो गया। निष्कर्ण हुआ, कहाँ हुआ? घर से बाहर निकाला, काजर किया और कहता मेरे घर में चूहा लगा दो। उसका वजह यही है ना बोलने का। छोटा जो बच्चा होता है सच में नज़र लगता है, मानते हैं इस चीज़ को, और रोते रहेगा। झाड़े वाला के बोलाओगे ना, वो ऐसे ऐसे करेगा, छू हो गया वो ठीक चुपचाप। या तो फिर औरत घर में रहेगी ना, तो वो की करेगी, उसको बचवा कथी करने की, है ना जी। एक वो आओ कौन चीज़ तो होता है, झोला झाड़ता है, कौन चीज़ कहता है उसको, तो क्या लगता है, पसली, हंसी रहता है, रोता बचवा रोते रहता है। फिर अच्छा ऐसे ऐसे करता है। मैंने घर में है बगुआरी है घर मेरे, हैं? अरे बगुआ है घर मेरे, क्या है रे? हैं? देख रहा बिना शादी के चच्चा बन गया है। एक ही चीज में तो लड़का आगे रहता है, बिना शादी के चच्चा, लेकिन लड़की चच्ची नहीं हो सकती, वो फुआ होती है। निष्कर्मणम घर से बाहर निकल, हाँ तो उसमें होता है, और नज़र लग जाता है सच्चे में। कोई देख के कहता है बुतरुआ आपका कितना सुंदर है, बस रोबे लगेगा, कितना अधिक बड़ी खतरनाक नज़र होता है। देखिएगा तो बचवा दम मधी, तो जानते हो कितना की करता है ना, मिर्चाई जलाता है, और सच में मिर्चैया जला देगा ना। मिर्चाई समझते हो, मिर्च, हाँ तो जलाता है क्यों, तो धमाकता उमकता ना, तो बोल देखिए नज़र लगल है। और ऐसे एक वो जलाएगा तो पूरे दम घर को देता है धमधमाने हो। घर से बाहर निकाला जाता है। अन्नप्रशासनम, अन्नप्रशासनम का भी संस्कार होता है। पंडित जी आते हैं आपके औकात के अनुसार, जो आपका औकात हो, है ना जी। हम तो पंडित जी के जो है मट्टी का बर्तन दिए थे, छोटा कपटी ढकने नहीं आते, लीजिए पंडित जी। बोले सोना चांदी का होना चाहिए, समझिए कि नहीं। जैसा बर्तन दूध भात जो है उसमें बचवा को किया जाता है, पंडित जी के समक्ष खिलाया जाता है, मंत्र जो पढ़ते हैं, अब कटोरवा पंडित जी के हो जाता है। अभी तो जकरा मन में लो बचवा जरी सुख खो 6 महीना के ले बुआ खो ले बुआ, और जब खाए लायक हो तो नुका के खेतो, है ना। कहते तोर हिस्सा तो मिलिए गलो, हमारे में अभी कौन सी करनी रे, समझिए कि नहीं। लड़ाई झगड़ा पूरा चलो। 1 2 3 4। चूड़ा कर्म बोले तो मुंडन, चूड़ा कर्म बोले तो चूड़ा कर्म बोले तो मुंडन। कौन कर्म? ये मुंडन संस्कार होता है। कौन संस्कार होता है जी?
बचवा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है ना, बचवा जब माँ के, इसका मतलब समझे ना, नाम रखाता है, ये होता है जातियाग्न होता है, नामाकरण नहीं होता है, निष्करण, अनाज खिलवल जाता है, ये सब नहीं होता है। जगरा मन में लो खिले खो कहमत खोन भर में। चूड़ाकर्म में बचवा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका पहला बाल जो होता है ना, वो बउआ के जब बुआ लगती है, फुआ लगती है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, छानती है वो, अपना आंचल को ऐसे करती है और दक्षिणा मांगती है, समझ गए ना जी। हाँ हाँ, हम ई लेंगे, हम वो लेंगे, है ना जी। हाँ समझ गए कि नहीं, छोटा मोटा ना एकदम कड़कड़ा तो अच्छे कस के। चूड़ाकर्म मुंडन होता है। अकर्ण वेद, महाभारत रामायण देखोगे तो पहले पुरुष का भी कान छेदा रहता था, कान में छेद रहते थे। कौन काल में? प्राचीन काल में भी है ना जी। क्या रहता था? कर्ण वेदा क्रम सब बनती, अब वही तो स्टाइल के लिए एक ही करना छेदता है ना जी। संस्कार से क्रम से बनती है, संस्कार होते हैं। अब आगे बढ़े। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, शिक्षा में 5 गो होता है। कै गो होता है बाबू? शिक्षा प्राप्त करने में 5 गो होता है। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, वेदारंभ, केशांत, समा। अब इसका मतलब भी जानना चाहोगे हैं? तो देखिए पहले शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांता, समावर्तन चायती और समावर्तन संस्कारा प्रकल्पिता, संस्कार बताया गया है। तो इस शिक्षा में 5। अक्षरारंभ क्या है सुनिएगा, डिटेल से बताते हैं। अक्षरारंभ में क्या होता था? अभी तो 3 साल के होता है, 4 साल के होता है, LKG, UKG, कौन KG हम लोग नहीं पढ़े, डायरेक्ट 1 KG। हम तो डायरेक्ट तीसरा से नाम लिखा है नहीं, 1 KG वजन की बात नहीं कर रहे हैं हम। कौन KG होता है? प्री नर्सरी, और बाद सरसरी, प्री नर्सरी, LKG 1 2। अच्छा पहले गिनते हैं, पहले बचवा तो 5 साल में चालू कर दो। प्री नर्सरी 1, नर्सरी 2, LKG 3, UKG, और बाद IKG, ये ओकर बाद 1 KG हो जाए, और बेहुदा तो 5 4 9 साल, और बाद 10 साल में कहीं पहला क्लास हो वो है। अरे बेहुदा तब CBSE वाला शादी हो जाए, पढ़ती रहो, समझा कि नहीं? समझ गए नहीं? तब पता चलता है इतना बूढ़ा काहे होता है। बेहुदा बिहार बोर्ड में तुरंते बच्चे से 1 क्लास, पहले में 1 क्लास कुछ नहीं, अब मेंटेनेंस बेचारा कर लेता है, समझ गया कि नहीं? अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु पार्वती। सुनेंगे, अक्षरारंभ में बच्चा जो होता है अक्षर लिखना शुरू करता है, ओके, अंक लिखना शुरू करते हैं। उसके लिए सरस्वती पूजा का दिन चुना जाता है, वहाँ पे स्लेट पेंसिल ले जाके वजहपुरी बचवा के दहिना हाथ पकड़ के घुराया जाता है। ले बउआ घुराओ, अब बउआ 1 नंबर के अल्टर रहेगा, कहोगे ऐसे घुरा, वो चोट्टा ऐसे घुरा, ऐसे मतलब घुरावे को स्टाइल भी अलग रहेगा, ऐसे सर है ना जी। हाँ तुम कहोगे 5 ऐसे लिखो, ऊपर से ला नीचे, तो वो करेगा 5 लिखना है। 1 नंबर अल्टर, सबसे कठिन काम है बच्चा को पढ़ाना, समझे कि नहीं? उत्पाद मचा देगा दम। हाँ तो अक्षरारंभा अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु पार्वते, इसमें अक्षर लिखना अंक लिखना शिशु की करता था, प्रारंभ करता था। उपनयनम संस्कारा अर्था गुणा शिष्य स्वगृहम नयनम भक्त, ये समझे जी। अक्षर में उपनयन में की होता था, अभी न चलता है, अभी होता है इंटर क्लास, BA क्लास से लड़का नौकरी होता, पहले इस समय कोई सिस्टम नहीं था। पहले बच्चा घरे में ककहरा वगैरह सीख लिया, चुपचाप सुने। गुरुजी पहले आश्रम चलता था, आश्रम से आते थे, उपनयन संस्कार बचवा के करा देते थे। कौन संस्कार जी? किसका? बचवा का उपनयन संस्कार होता था, मुंडन हो जाता था, टिकिया खाली छोड़ देते थे, समझ गए न?
समझिए कि ना, पहले जो बड़ा टिक रख ले रहता है समझ जाओ कि PhD कैले पहले डिग्री नहीं था, कॉलेज नहीं था, वेद पढ़े जगह आ गया वो समझो BA कैले है न। तो देखो, तो उपनयन संस्कार अर्थ गुरुना शिष्य स्वगृहम नयनम भक्ति। उपनयन संस्कार का अर्थ था कि गुरु जी शिष्य को अपने घर ले जाते थे। कौन संस्कार में? गुरु जी किसको? घर ले जाते। तत्र शिष्या शिक्षा नियमान पालनम अधनम करोति। और जानते हैं बाबू, वहाँ शिष्य की करता था, गुरु जी के घरा जब जाता था तो शिक्षा के नियमों का पालन। पूछेंगे, खड़ा हो जा बेटा, तोड़ल कौन बिघासता है? कौन बिघासता? देखो बेहुदा कहीं का जोड़ल बोलो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। नामाकरण में की होता है? देखो कहता स्कूल में नाम लिखाता है तो छोटा पहले बार नाम लिखाता है बेहुदा। बैठ, हम कैसे बेहुदा को। उपनयन संस्कार अर्थना गुरुना शिष्य स्वगृह में। उपनयन संस्कार का अर्थ था गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। क्या ले जाते थे? कौन संस्कार में? तत्र शिक्षा शिक्षा नियमान पालना मधनम करोति। और गुरु जी जब शिष्य को घर ले जाते थे न, तो वहाँ जानते हो शिष्य की करता था? शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करता था। किसके नियमों का? और शिक्षा के नियम, आजकल के शिक्षा के नियम तो कुछ है ही नहीं। लड़किया पापे गछ लेते हैं, सदिया करने दो लड़का वगैरह, बेटा हमारे पढ़ो को, बोले हम ही पढ़ा देवो। मैंने वो अपना बेटी को भी पढ़ाएंगे या दामाद जी को भी पढ़ाएंगे। बुढ़वा बना रहे हैं वही न जी, अपना बेटी को तो पढ़ाए नहीं, दोसर को कहते हम ही पढ़ा दे। अपना सदिया के बाद पढ़ते रहती, के रोकते ऐसे करके। और बेहुदा वो खुदे रुकेगा, ससुरारे रहेगा वो, समझ गए कि नहीं? तो पहले एकदम नहीं, जब तक पढ़ो लिखोगे नहीं तब तक कोई जगह। तत्र शिक्षा शिक्षा नियमान पालन। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करता है। और ते नियमा ब्रह्मचर्य व्यवस्था समझता, और नियम ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता था। इसी बोल देते हैं, वो नियम की कहलाता था? उपनयन। और जानते हो, अगर खूब पढ़ लिख के गुरु के घर में वेद पढ़े जानता था। और बाद फिर एक बार चलवा, जब पढ़ लिख गया, यहाँ से मुड़ा गया तो बाल खूब बढ़ गया, यहाँ बाल आ गया, ठीक। और पढ़ा लिखा वेद पढ़ लिया तो बाद लास्ट में होता है केशांत। केशांत संस्कार होता है, मुंडन होता है। फिर अबरी गुरु चलवा की करता है, गुरु जी के दक्षिणा देता है, पीटता नहीं है जी, दक्षिणा देता है। मैंने गाय दल को है ना जी, हाँ, बकरी दल को लीजिए गुरु जी, दान लीजिए, दक्षिणा दिया था, ठीक है। हाँ, और समावर्तन संस्कार में गुरु जी उसको कन्नम फुसफुसाते थे कि रे छोटा घर जाना ने तो हमारा नाम हंसाना है। कभी कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, मास्टरवा की पढ़ाबो रे, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हम लोग को गाली सुनवाया कि नहीं, ये पढ़ाबो हो, ऐसे बोला है कि नहीं? बताओ तो ये बोले कि अच्छा सही आचरण करना। इतना कुल बकलाहा आदमी रहेगा ने, कभी हंसी भर जाता खुद जी। कुछ तुमसे कोई पूछेगा, वो एक नंबर बकला होता, डायरेक्ट एक सब पूछेगा, नहीं बता पाए कहेगा कि पढ़ो ही। अरे बेहुदा, बोलो हम तुरंत पूछते हैं, तुम बोलोगे तुम बता दोगे तो कहे नहीं बताओगे तो कहेंगे तुम की पढ़ा। वो बकला आदमी का काम है। सब आदमी सब चीज़ नहीं जान जाए, एक चीज़ पूछोगे मतलब वो पढ़ा नहीं है, नहीं बता पाए नहीं पढ़ल है जी। हाँ, तो समावर्तन संस्कार होता है। गुरु बोलते हैं कि जाना नहीं जरी संस्कार, गृह संस्कार में जा रहा, हमारा मान याद रखना, गाली गलौज मत सुनाना, धर्म का आचरण करना, मेहनत करना, लोगों को बड़ाई पर नहीं रहना, बुराई पर नहीं लगल रहना कि हमरा की बोलो नहीं बोलो। तब उसको गुरु जी भेजते थे, या के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता। और गृहस्थ जीवन बड़ी दम जबरदस्त है, नम्मा लेते ही मुस्कुराहट सबके चेहरे पर आ रहा है ना जी। क्या बात है, विवाह संस्कार जगरा कहते हैं ना। अगला बार इसको भी डिटेल से फिर से शिक्षा की डिटेल से बताएंगे ना। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अभी रुकोगे?